आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है और काफी सारे स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लगे हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स में कुछ गलतियां भी कर देते हैं। ऐसा हर साल होता है कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं जिनकी वजह से आगे जाकर उनका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाता है, इवन उनके एडमिशन में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो डिस्कस करेंगे ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि आप फॉर्म फिलिंग के दौरान ध्यान में रखना, ताकि आपको ये दिक्कतें ना हो। सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है कोर्स कोड को लेके। जब आप अपना पोर्टल लॉग इन करते हो तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यूजी का सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे पीजी का सेक्शन और यहाँ पे पीएचडी का सेक्शन देखने को मिलेगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने पेंडिंग है या फिर पूरा फिल कर दिया वो आपको माई एप्लीकेशंस में देखने को मिलता है। जैसे आप लॉग इन करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले नंबर का जो एप्लीकेशन है वही फिल करना शुरू कर देते हैं, वो कोर्स कोड पे ध्यान नहीं देते। जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो मेक श्योर उसका कोर्स कोड अच्छे से देख लेना, क्योंकि आगे जाके आपको हो सकता है कि गलत कोर्स का एडमिट कार्ड मिल जाए। पिछले साल भी स्टूडेंट ऐसे हुआ था, एक हमारे पास आया कि सर मैंने तो बीसीए कोर्स के लिए अप्लाई करा था, मेरे पास बीबीए का एडमिट कार्ड आ गया है। तो एक्चुअली उसने क्या करा, गलती से बीबीए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। नेक्स्ट जब एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी फील्ड्स देखने को मिलती है जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स डालनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। इन सब में जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं वो है आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल और आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला पार्ट है। ये तीन जगह ऐसी है जहां पे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन है उसके अंदर आपको ध्यान देना है अपना एक तो रीजन सिलेक्ट करते टाइम। ये जो रीजन वाली मिस्टेक है स्टूडेंट बहुत करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कट ऑफ्स अलग अलग आ जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास यहाँ पे 85% रिजर्वेशन जो है दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है और 15% रिजर्वेशन आप लोगों के आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। जैसे स्टूडेंट ने अपनी क्लास 12 दिल्ली से करी है, स्कूल का एड्रेस दिल्ली का है, तो वो स्टूडेंट दिल्ली एनसीटी का कहलाएगा। चाहे वो गुरुग्राम का है, नोएडा का है, गाजियाबाद का है, वो स्टूडेंट यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली कहलाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा कुछ मैटर नहीं है कि आप किसी और स्टेट को और आपने दिल्ली से स्कूलिंग करी है तो आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि सर मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूं, मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूं। नो मैटर, अगर आपकी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है तो आप दिल्ली एनसीटी मेंशन करेंगे, और अगर आपकी स्कूलिंग आउटसाइड दिल्ली से हुई है तो आप आउटसाइड दिल्ली मेंशन करेंगे। इन केस अगर आप बीएड कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो ग्रेजुएशन की लास्ट डिटेल है वो आपको यहाँ पे अपने रीजन के अंदर डालनी होगी। उसके अकॉर्डिंग ही आपका रीजन डिसाइड होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या है, जब आप अपने बैंक की डिटेल्स डालेंगे तो अगर आप साइबर कैफे पे जा रहे हो तो उस बात का ध्यान रखना, सबसे पहले तो अपना पासवर्ड वहां पे सेव मत करना, ठीक है। ऑल्दो वैसे तो आपका जो है लॉगिन ओटीपी से होता है, लेकिन फिर भी पासवर्ड सेव मत करना। दूसरा, जब आप अपने अकाउंट होल्डर्स डिटेल डालेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो अपने पेरेंट्स का डाल देना, क्योंकि ये जो अकाउंट की डिटेल्स होती है ये बेसिक डिटेल्स नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आपका रिफंड आता है। कल को आपने काउंसलिंग अटेंड करी, कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बाद में जाके आपने विड्रॉल लिया, तो विड्रॉल का जो अमाउंट है इसी अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स अपनी डालनी है। यहाँ पे कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप पासबुक अपना अपलोड कर सकते हैं, फ्रंट पेज उसका, और दूसरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बैंकिंग का यूज कर रहे हैं। सेकेंडली, इसके बाद क्या दिक्कत आती है, जब आप अपने एकेडमिक्स डिटेल डालते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अपना क्या कहते हैं मार्कशीट एट अ टाइम नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, अपीयरिंग मेंशन कर देंगे। इनकेस आपका रिजल्ट बाद में आने वाला है तो उसका भी प्रोविजन होता है, यूनिवर्सिटी आपको टाइम देती है अपनी मार्कशीट बाद में देने का। लेकिन यहाँ पे जब आप अपना अपीयरिंग भी कर दिया, पास भी कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं क्वालिफाई बोर्ड के अंदर डायरेक्टली सीबीएसई लिख के पहले वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सीबीएसई इंटरनेशनल लिखा हुआ है और नीचे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इन दो चीजों में कंफ्यूज मत होना, आपको अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही सिलेक्ट करना है क्लास 12 की डिटेल्स भरते टाइम। तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती कर जाते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड की। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड के टाइम पे आपको अपनी फोटोग्राफ जो डालनी है 80% विजिबल आपकी होनी चाहिए, रिसेंट होनी चाहिए, प्रीवियस 6 मंथ की आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है, लाइव फोटो आप अपनी कैप्चर कर लेंगे। इसका प्रोसेस मैंने फॉर्म फिलिंग की वीडियो के अंदर बता ही दिया था। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, या फिर आपके पास एमसीडी इशूड बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट मांगी गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं है, क्योंकि वो अपीयरिंग है आज के टाइम पे, तो आप लास्ट क्वालिफाइंग अपनी मार्कशीट डाल सकते हैं। इन केस ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट आप अपना 11th क्लास का डाल सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई करें तो कोई भी मार्कशीट आपके पास जो रिसेंटली या फिर प्रीवियस टाइम पे आपको इशू हुई है तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसका बेसिक पर्पस बस इतना होता है कि आपका एक एकेडमिक प्रोफाइल उनको चाहिए होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ध्यान रखनी है। हर साल स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मोस्टली जो स्पेलिंग की मिस्टेक होती है ज्यादातर, तो अपनी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। बाकी मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बना दी आप लोगों के लिए कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसको जरूर जाकर देख लेना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैंने समझाया है किस तरीके से आपको क्या फील्ड में अपना डिटेल्स डालने, जिससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनकेस अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी, मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम हमारे बैचेस में करा रहे हैं। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस थ्रू आपकी प्रिपरेशन होती है। जो स्पेशल बैच है वो है मिशन एडमिशन, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आप अपने कूपन अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंट आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 7369 के टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आपके पास उस कोर्स के एक्सेस
एनालिसिस रहेगी, डेली लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट का एनालिसिस, सब चीज आप लोगों को हमारी ऐप पे मिल जाएगा। इवन एडमिशन का सपोर्ट भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप सामने दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।